नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम आपका भाई अजय मेरा मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आप लोगों को जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे मित्रगण, सबको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और दूर दूर तक इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए, क्योंकि आप लोग एक बेसहारे को सहारे देने की कोशिश कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पर ही क्या करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे, ओके। नंबर सिस्टम में हम लोग आज जो देखेंगे वो बहुत अच्छी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। वो आपको देखते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का आज फिर मैं एक चैप्टर लेके आ गया। बेसिक है, कोई एडवांस नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम हो सके तो कल देखेंगे, ठीक है ना, आज नहीं। आज हम लोग चलते हैं, एक डिवीज़न के रूल पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। किस पे? डिवीज़न। डिवीज़न मतलब होता है भाग। इसी पे आज काम करेंगे गाइस। इसके बारे में थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे समझाने का और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ आती है जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है ना। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, भाजक, भागफल और शेषफल। ओके गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना। इस थ्योरी के बारे में सीखना जानना हम लोगों के लिए परम आवश्यक है, ओके। क्या क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करेंगे उन्हीं पे आज, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल पर, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं क्विसेंट। जो भी रहे, ठीक है ना। क्यू यू ई एस ई एन टी, क्विसेंट कुछ ऐसे लिखा था गाइस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। और भाजक को हम लोग बोलते हैं डिविजर और डिविडेंड, ठीक है ना। जो भी हो, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आगे हम लोग देखिए, हम लोगों को जो चर्चा चलेगा, हम लोगों को इस सब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि भाज्य को हम लोग कहते हैं ऐसे, ये लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू और ये लड्डू, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग शेषफल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
तो हम लोगों को बार बार जो यूज करेंगे ये सब चीज़ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इनमें से गाइस आप लोगों को ये पता चल गया कि भाज्य को ए बोलेंगे, भाजक को बी बोलेंगे, भागफल को क्यू और रिमाइंडर को आर बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ के अकॉर्डिंग से आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको भाज्य पता करना है, ए पता करना है, तो आप क्या करेंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ओके, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा इसी में फार्मूला आ सकता है कि यदि आपको भाजक पता करना है तो भाज्य में शेषफल को घटा के क्यू से डिवाइड कर देना है। ये दूसरा फार्मूला आ गया। और इसी में तीसरा फार्मूला है, अगर क्यू पता करना है वही कंडीशंस रहेगा, खाली इसको क्या करना है, बी से भाग लगा देना है, ठीक है ना। और इसी में चौथा कंडीशन से अगर आर पता करना है तो ए में माइनस कर देना है बी इंटू क्यू। ये आपका यही फार्मूला है आपका जो, ठीक है ना। यही 4 फार्मूला यूज करना है। वेयर, यहाँ पे हम लिख देता हूँ, वेयर ए इज इक्वल टू होता है भाज्य, बी इज इक्वल टू होता है भाजक, और आर इज इक्वल टू होता है शेषफल, और क्यू इज इक्वल टू होता है भागफल। ये चीज़ आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, ये सब चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप लोग उतारिए, तब तक हम थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। तब तक आप क्या कीजिए, उतारिए इसको। ठीक है गाइस, अब चलते हैं, मिटाते हैं। देखिए, कभी कदार क्या होगा कि ये आपका भाग है, ये 8 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका वैल्यू पता करने बोलेगा तो पता करो। कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को पता है, इसको आर बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए पता करना है। तो ए पता करना है तो ए बराबर बी 8 है, क्यू 5 है, 6 है, तो कितना हो गया 46। इसका वैल्यू क्या हो गया गाइस, 46। ओके, तो ऐसे वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आपकी बार क्या कहेगा कि आर का वैल्यू पता करो, तो कैसे पता करेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो आर बराबर इसको ए माइनस बी इंटू क्यू होता है। तो ए 46 माइनस 8 गुना 5, तो 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 6। ओके, इसका वैल्यू 6 था ना, आ गया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये आपका शेषफल पता कर दी। अगर गाइस आपका शेषफल मान लिया जाए, यहाँ पे 6 है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो बताइए क्यू का वैल्यू क्या होगा।
तो Q बराबर सीधी सी बात है कि A माइनस आर बटे B होगा। A का वैल्यू क्या है 46 है, R का वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय 8 का वैल्यू और B का वैल्यू 8 है। तो ये हो जाएगा 40/8 इज इक्वल टू 5। Q का वैल्यू क्या आ गया गाइस 5। यहाँ पे अब की बार 5 है, अब की बार इसका वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। अब की बार B का वैल्यू पता करो। तो कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं पता कि B बराबर फार्मूला होता है A माइनस क्यू बटे A माइनस आर बटे Q। तो A का वैल्यू क्या है, बोलो बोलो बोलो, हेलो बोलो, 46 माइनस और R का वैल्यू क्या है गाइस 6 है नहीं, तो 6 बटे Q का वैल्यू 5 है। तो सीधी बात 40/5, 8 बार में क्या हुआ कट गया। तो ऐसे ही सब चीज़ का वैल्यू यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी वो दे देगा, कभी वो दे देगा, कभी ये नहीं दे देगा। ऐसे चीज़ें क्या करेगा, आपको बदलते रहेगा और तुमको कन्फ्यूजन में क्या करेगा, वो डालते रहेगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन में आपको डालना नहीं है, आप कन्फ्यूजन को क्या करना है, ख़त्म करना है। जब तक आप कन्फ्यूजन को ख़त्म नहीं कीजिएगा तब तक फिर मैथ समझ में नहीं आएगा, समझेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कन्फ्यूजन बहुत बड़ा बीमारी होता है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन जो है ना वो बहुत बड़ा बीमारी है, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग एक बुक से क्वेश्चन 2-4 देखते हैं गाइस, ठीक है ना। जब तक मार्केट में मेरा बुक ना आ जाए तब तक तो दूसरे का बुक फॉलो करना होगा ना। तो चलते हैं देखते हैं, ऐसा कोई चैप्टर है देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर भी अच्छी बात है। खोजने के बाद तो क्या नहीं मिलता है। हाँ है, एक क्वेश्चन है कि डिवाइजर डिविडेंड, हाँ याद रखना TIENT होता है ना। तो देखिएगा एक चीज़ आप जानिएगा यहाँ पे कि हम लोग जो चर्चा किए थे, ठीक है ना, वो चर्चा किए थे कि यहाँ जो वैल्यू रहता है इसको हम लोग बोलते हैं QUOTIENT, क्विसेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं RE रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं DIVIDEN, डिविडेंड, यही ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग डिवाइजर मतलब भाजक, इसमें भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल। इस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या कर दिया, मैंने बता दिया। तो एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। देखिए 5-6 क्वेश्चन लेता हूँ, हिंदी मीडियम से ही लूँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। PDF फाइल में आपका दोनों मीडियम मिल जाएगा, अब टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ कतई हिंदी मीडियम ही लेना ज़रूरी है। देखिए लिखा है क्वेश्चन क्या गाइस, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 बचे। मतलब बोलता है
कि 1265 जो है, एक क्वेश्चन है, देखिए बोलता है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 85 और शेषफल 5 प्राप्त हो। तो कहने का मकसद ये है, थोड़ा हम लॉन्ग तरीका से बनाएंगे इसको भी। उससे तो डायरेक्ट बना सकते थे, a बराबर 1265 पता है, b बराबर नहीं पता है, q बराबर 85 पता है, r बराबर भी क्या है पता है 5। तो सीधी सी बात है कि 1265 पता है, ओके ऐसे। और यहाँ पे ये घर वाला b नहीं पता है, b पता नहीं है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये 85 है गाइस, नहीं सॉरी ये 5 है गाइस, और ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये क्या है आपका 85 है। तो सीधी सी बात है कि हमको b पता करना है। b इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a माइनस आर डिवाइडेड बाय q, a माइनस आर डिवाइडेड बाय q। 1265 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 85। तो सीधी सी बात है 1260 बटे 85, ओके 1260 बटे 85 यही होगा ना। तो इसको जब भाग दीजिएगा 85 से, तो आपका जो कटेगा वो कटेगा 15 बार में, तो आपका ये 15 आंसर होगा। कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा, ओके। तो ये बात आप समझ जाइएगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। b बराबर a माइनस आर बटे क्यू, क्या किए न किए, हम पहले सब चीज़ को क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 उतारने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, लिखा है कि 1708 में कौन छोटी सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, सुने कुछ, हाँ बोल रहा है क्या, 1308 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। 1308 था या 1708 है यार, बोलो बोलो, 1708 है। देखिए 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित है। प्राप्त नई संख्या 13 से पूरा विभाजित हो जाए, अब आप ही बताइएगा, इस 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आपने पता चल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, 13 से 1700
8 में भाग लगाइए तो एक बार में 13, ठीक है ना। बचेगा क्या गाइस, 4 0, 3 बार में 39, 1 8 18, फिर एक बार में 13, बचेगा 5। तो सीधी सी बात है, पूरी घटा दी जाए 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या 5 है, ठीक है ना। वह छोटी सी छोटी संख्या 5 है, जो देखिए 1708 में यदि 5 घटा दिया जाए तो 1700 इतना बचेगा। उसको 13 से भाग लगाएंगे। अब यही क्वेश्चन एक बार में 17, तो यहाँ बचेगा 4 0, 3 बार में 39, बचेगा 1 3, बस एक बार में 13, भाग लग गया ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन था, 5 था। तो आंसर क्या होगा गाइस, 5, ठीक है ना, हो गया। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी बन गया। तीसरा नंबर आप देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 1560 में वह कौन सी 1560 में कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि नया जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो बेटा कुछ नहीं करना है, भाग लगाना है सीधा। 18 से 1560 में भाग लगाइए तो ये 18 8 8 44 से 98 बस 28 से 8 बार में 44 कट गया, 1 2 0, 18 8 44 18 7 26 से 18 8 छाक, यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना, 2 1 12। वह कौन सी संख्या है, 12 है। वह छोटी से छोटी संख्या 12 है। तो 1560 में अगर 12 को ऐड कर देंगे गाइस, तो ये 2 7 1572 हो जाएगा ऐड करते ही, ठीक है ना। तो उसमें जैसे ऐड कर दिए हैं और 18 से भाग लगा के देखते हैं, फिर वही 8 बार में, ठीक है ना, 8 8 44 से, तो वही उतरेगा गाइस 1 3 2 1 3 2 1 3 2 ही होगा ना। बोलो 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 बोलो। तो बताइए 18 का 18 18 36, 18 3 54 26 है। कहीं तो गड़बड़ नहीं किया हूँ मैं, लग तो रहा है।
तेरे सपना एक अपना है। हम्म, 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 हम्म। 1560 में अगर 12 जोड़ दें 1572 होगा। अगर 1518 का 18 26 28 24 18 25 26 18 62 ठीक है ना। 18 62 से 9 ठीक है। ये तो कहीं गड़बड़ है भाई, हट हराम खोरो, गलत सलत बात है, ठीक है ना। ये गलत सलत बात है ना। शेष कितना बच जाता है गाइस? 12 बच जाता है। तो बताइए जोड़े जाने वाली संख्या कितना होगा, ठीक है ना। जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगा? तो हमको लग रहा है कि रिमाइंडर इतना तो गड़बड़ है ना। इतना बड़ा रिमाइंडर कैसे बचेगा भाई? इसको भाग लगाओ ना तो बचेगा क्या? डिविजिबिलिटी रूल से। तो सीधा इसको डिफरेंट कर लो, कितना बचेगा? डिफरेंट करते ही 6 बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो 6 बचा है, ये 6 को इसमें जोड़ो तो 1560 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 1566 होता है। अब 18 से भाग दे के देखते हैं तो 8 बार में 144 से, ओके। तो ये 2 उतर गया, सीधी सी बात, 1 उतर गया, 6 18 7 26 से। हाँ, तो यही बात तो हम समझ में नहीं आ रहा था ना। तो बात यहाँ ये है गाइस कि इसका डिफरेंट देखना है। क्या देखना है? डिफरेंट। 18 और मतलब भाजक और भागफल का 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या का 18 से पूरी तरह से क्या हो जाए? प्राप्त नई संख्या का 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आप ही यहाँ पे बताइए कि एक बार में मान लिया जाए 18 भाग लगा देते हैं तो बचती है क्या? -6, ठीक है ना। क्या बच रहा है? -6, ओके। तो इनमें से घटा रहे हैं तो फिर वही 12 बच रहा है ना। तो ये 6 को क्या करना है? उनमें जोड़ना है, ओके। ये साइन को नहीं लेना है, ये 6 को क्या कर देना है? इसमें जोड़ देना है। तो इस तरह क्वेश्चन ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। भाग देने पर शेषफल तो 12 बचता है, इसमें जो जोड़े जाने वाली संख्या है तो भाजक में शेषफल को घटाना पड़ता है। जो जोड़े जाएगा संख्या को भाजक में क्या करना है? शेषफल को घटा लेना है। भाजक में शेषफल को घटा लेना है, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, तभी तो बनेगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। ये सब मिस्टेक खाता है। 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो देखो बेटा, जब 18 से हम लोग 1560 में जोड़ें, ठीक है ना, तो 8 बार में 144, ओके। बच गया यहाँ पे 1 2 0, 18 78 से 18 108, यहाँ पे 12 ही बचेगा, ओके। तो रिमाइंडर इस दोनों को घटा लेना है। तो देखिए 18 में 12 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 6 है। क्या गाइस? 6 है। तो आप सीधी सी बात है कि 1560 में 6 को जोड़िएगा तो 1566 हो जाएगा। अब इसको भाग लगाइएगा 18 से तो पूरा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ओके। ये बात आप लोग समझ में आना चाहिए। इसी भाग से रिलेटेड है थोड़ा क्वेश्चन को, ये ग्रुप डी लेवल
मतलब जीडी उडी में इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे आपका जीडी का एग्जामिनेशन दीजिएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। तो आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है गाइस, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। लिखा है एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब एक संख्या जो है, एक नंबर जो है वो x है, एक नंबर जो है वो x है, जो किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य नंबर 42 से, किससे 42 से पूरी 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 क्या है, विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो बताइए क्या 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्या से भी x विभाजित हो सकती है। देखो बताइए कि आगे लिखता है, बताइए कि 42 से छोटी 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्याओं भी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेगी। अन्य संख्याओं भी x से क्या करेंगे, x को विभाजित करेंगे, x को विभाजित करेगी। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस थोड़ा क्या है, ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो बताइए कि कौन कौन सी संख्या है जो 42 को पूरी पूरी से x से विभाजित करने वाले अन्य संख्याएं भी क्या क्या है, ठीक है ना। आप इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बताइए, बोल रहा है कि यदि एक नंबर, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से, किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याओं से भी ये विभाजित करेगी। बताइए कौन कौन सी संख्या से ये क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सा बात है कि 42 का सीधा फैक्टर करो ना। क्या करो, फैक्टर। तो क्या हो सकता है, 2 गुना 21, फिर इसका ये भी फैक्टर हो सकता है 3 गुना 14, 21 दूना 42, 14 42। ये भी तो हो सकता है कि 6 गुना 7, ये भी तो हो सकता है 1 गुना 42। इसको ऐसा नहीं करना है, फैक्टर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इससे 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 सबसे कट सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए कि 42 का फैक्टर जो कीजिएगा 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है ना, 2 गुना 3 गुना 7। ओके,
2 गुना 3 गुना 7 x को विभाजित करने वाली और कौन कौन सी संख्या हो सकता है x को विभाजित करने वाला, तो बताइए इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 2 हो सकता है गाइस, ठीक है ना, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, और 14 भी हो सकता है, और 21 भी हो सकता है। जो इतनी नंबर से ये क्या होगा, x विभाजित हो सकता है। क्योंकि जब बोल रही है कि एक संख्या है जो x है, किसी अन्य संख्या 42 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब सीधी सी बात है जी, x जो संख्या है वो बोल रहा है कि वो 42 से पूरी तरह क्या हो रहा है, भाग लग जा रहा है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 42 से तो ये x भाग लग ही गया, ओके ना। तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या है जो कि अन्य संख्याओं भी x को भी विभाजित करेगा। तो 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा x को, 2 भी x को विभाजित करेगा, 3 भी x को विभाजित करेगा, 6 भी x को विभाजित करेगा, 7 भी करेगा, 14 भी करेगा, और 21 भी करेगा। सीधी सी बात है, इतना नंबर है 1 2 3 4 5 6, और 42 तो करेगा। 42 से बोल रहा है छोटी, तो 2 3 4 5, 2 3 भी है, 6 7 इतना नंबर है जो कि 42 को पूरा पूरा, मतलब ये छोटी नंबर से भी x क्या होगा, विभाजित होगा। कोई होगा x कुछ नंबर सा होगा, ओके। ये बात आप लोग को पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिखा है कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक कॉमा भागफल भाजक जो है ना वो क्या है, भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना लिखा है क्वेश्चन में। 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 60 गुना 70 गुना, कुछ भी गुना रहे, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे लिखता है कि परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, ठीक है। बात यूँ पल्ले पड़ गया, शेष का 2 गुना है। तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। लिखा है तो भाज्य का मान ज्ञात करें यदि शेष 30 हो। ये क्वेश्चन में देखो समझ में क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं क्या, भाग के एक प्रश्न में, ठीक है भाई, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है। ये जो भाजक जो है ना वो सीधी सी बात लिखते हैं, b जो है ना
वो 5 गुना क्यू है। ओके, ये बात समझिएगा। आगे लिखता है कि शेषफल का 2 गुना है, मतलब 2 गुना आर है, ठीक है ना। जबकि भाज्य ज्ञात करना है, ए बराबर क्या होगा नहीं पता है, जबकि आर बराबर दे दिया है 30। बहुत मज़ा की बात है, ठीक है ना। ये इसके बराबर है तो इसको इसमें भाग लगा दो, तो आर बराबर 5/2, जबकि आर का वैल्यू दिया हुआ है 30। नहीं तो यहीं पे बैठा सकते थे और दोनों को इक्वल कर सकते थे। और 5/2 सीधा कटा सकते हैं 6 से, और इसको गुना कर सकते हैं। Q का वैल्यू 12 आया। अब Q का वैल्यू 12 आ गया, यहाँ पे बैठा देते हैं 12। तो यहाँ पे जैसे 12 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 60। B का वैल्यू 60। ओके, B का वैल्यू 60, Q का वैल्यू 12, R का वैल्यू पहले से 30 पता है, A का वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। A बराबर B इंटू Q प्लस R होता है। B का वैल्यू कितना आया 60, और Q का वैल्यू कितना था पहले से 12, R का वैल्यू 30, बरछाक 72, 30, 750 आंसर है। देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बन गया ना 750, यही होना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप टेंशन न लीजिए, इस क्वेश्चन को आप हैंडल ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों बात एक ही है, इसको ले लो या इसको बराबर। भाजक इज इक्वल टू ले सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि शेष का 2 गुना है, तो 2 गुना 30 कर सकते हैं बराबर 60। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेषफल 30 दिया है, तो भाजक आ गया। और ये भी जानते हैं कि भाजक बराबर ये भी तो होता है 5 गुना भागफल होता है ना। तो बताइए इसका वैल्यू 60 है, 5 गुना Q हो जाएगा, ये भाग देंगे, Q का वैल्यू 12 आ जाएगा। बताइए भाजक B का वैल्यू पता चल गया 60, Q का वैल्यू 12, R का वैल्यू तो पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया है 30। A का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। A बराबर क्या हो सकता है B इंटू Q प्लस R बटे B का वैल्यू कितना है 60, Q का वैल्यू 12, 23 बराबर बरछक 72 प्लस 30 बराबर 750। ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोलता है ना एक भाग के एक प्रश्न में भागफल 5 गुना है और शेषफल 2 गुना है, तो ये भी तो इसके बराबर हो सकता है ना, इसके बराबर। और ये भी इसके बराबर हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसे शेषफल का वैल्यू दिया है तो सीधी बात है डायरेक्ट हम लोग जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम लोग चलेंगे ऐसे। अब देखिएगा आप ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मान लेता हूँ कि भाजक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है गाइस, आप समझ लीजिएगा। भाजक को हम लोग B कहता हूँ,
ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, भागफल का 5 गुना, शेषफल का 2 गुना। तो सीधी सी बात है, तो दोनों इक्वल इसके बराबर दोनों कर सकता हूँ, दोनों इक्वल है। ओके, इसके बराबर ये भी है और ये भी है। तो हम लोग इस, अब क्वेश्चन में शेषफल दिया है तो शेषफल को उठाएंगे। तो 2 गुना आर है, तो आर का वैल्यू पता है, 2 गुना 30 तो 60, बी का वैल्यू तो 60 पता चल गया। अब बताइए, कभी बी बराबर भी तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 5 गुना क्यू है। अब बी का वैल्यू यहाँ 60 है, बैठा देंगे इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको 5 से भाग देंगे तो क्यू का वैल्यू आ गया 12। तो क्यू का वैल्यू जो आ गया गाइस 12, तो क्यू का वैल्यू पता है क्वेश्चन से, तो आर का वैल्यू पता है 30। तो बी का वैल्यू यहाँ पता चल गया, क्यू का वैल्यू पता, आर का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। बी का वैल्यू क्या है, 60 है, और क्यू का वैल्यू क्या है गाइस, आप ही लोग बताइए। क्यू का वैल्यू 12 है और इसका वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू बताइए आप ही लोग। अरे 30 है ना, तो बस 750। अब ऐसे भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बस 3 स्टेप तो लिखना है, यूं ही बन जाएगा। भारी है ये सब क्वेश्चन, क्या नहीं ना। तो बस आप देख सकते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है, अब डाटा थोड़ा चेंज कर देगा। डाटा ये चेंज करेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ 10 गुना है, ठीक है ना, और 10 गुना है, और यहाँ पे 5 गुना है, और यहाँ पे 40 है, शेष 40 है। तो सीधा बात है, बी बराबर क्या क्या होता है, 5 इंटू आर होता है, और बी बराबर ही होता है 5 इंटू क्यू होता है। जबकि आर पे 40 दिया है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए ना, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 5 गुना 40, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 200, ठीक है। तो सीधा 200 यहाँ पे बैठा दीजिए ना, तो बी इंटू क्यू हो जाएगा, सीधी सी बात है। सॉरी यार, सॉरी, उल्टा हो गया ना, नहीं, उल्टा हुआ नहीं है, लिखने में मिस्टेक किया था तो मैं लिख दिया। ओके, तो सीधा बात है, क्यू का वैल्यू यहाँ से आ गया डायरेक्ट, 0 0 ख़त्म 20। तो बताइए, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू, बी का वैल्यू पता है, तो ए का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू 200 है, क्यू का वैल्यू 20 है, आर का वैल्यू 40 है। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 40, तो 4040 हो जाएगा, आंसर बन गया। तो क्या है सब क्वेश्चन, कुछ है क्या, कुछ नहीं जाने। अब ऐसे भी क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया आपका, 6। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हैं गाइस, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। शेष 45 प्राप्त होता है। शेष 45 प्राप्त होता है। शेष 45 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा।
तो उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना। देखिए, मान लिया जाए एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। तो देख लो, हम इसको बनाते हैं। एक संख्या है गाइस, वो क्या है नहीं पता है। अगर बोल रहा है 69 से भाग दिया तो शेष 45 बचता है, तो इसको मान लेते हैं एक बार में लगाया होगा भाग। इसको गुना करो, इसको जोड़ दो, तो 69 में 45 को जोड़ेंगे 14 11 114 114 होगा। आप बताओ तो वह संख्या क्या था। अब 23 114 में 23 से भाग देंगे तो 4 चौके 4 बार में 12 92, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 नहीं 4 बार में 92। तो ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। फिर एक बार में नो 22 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा गाइस आपका? शेषफल शेष क्या बचेगा? 22। आप देख लीजिएगा भाग देकर, ठीक है ना। शेषफल यही बचेगा। शेषफल क्या बचेगा आपका? 22 बचेगा। ओके, आप देख लीजिएगा भाग देकर जो बचेगा न बचेगा। मिनिमम संख्या इसका अगर नहीं पता होगा तो आप लोग क्या मान लीजिएगा? 1 ले लीजिएगा सर्वदा, उसके अलावा कुछ नहीं लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक, आगे देखिए, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न था, जो कि ये क्या हो गया आपका? ख़त्म हो गया। आगे है कुछ ऐसी चीज़ कि थोड़ी सी गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है ये। तो गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है गाइस, तो इसको भी हम क्या करते हैं आप लोगों को बता देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, बताने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका क्वेश्चंस इतना ही तरीका से क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, बदल सकता है। ये जो हम लोग डिवीज़न पढ़ें, तो ये लंबी विधि था। अब भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित, तो ठीक है ना। डिवीज़न, फैक्टर मेथड ऑफ डिवीज़न। तो देखिए, भाग की गुणनखंड विधि। अब देखिए, अब सीधा बात है, लिखिए भाग की गुणनखंड विधि। ठीक है ना। तो फैक्टर मेथड है द फैक्टर मेथड ऑफ डिवीज़न। सीधी सी बात है, ठीक है ना। द फैक्टर मेथड ऑफ डिवीज़न। अब ये भाग विधि से क्या करना है, भाग की गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो इसमें क्या रहेगा गाइस, इसका जो प्रथम फैक्टर होगा
यह प्रथम भाजक बोलते हैं, यह द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक, जो भी बोल सकते हैं। तृतीय, देखो आप हम लोगों को एक चीज़ आप जानिएगा, ठीक है ना, ये जो हम बात बता रहे हैं ये गुणनखंड विधि और लंबी विधि, इसका 2 विधि है भाग बनाने का, ठीक है ना। अब जो विधि से आप बनाना चाहते हैं अब वही विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक लंबी विधि है, जो लंबी विधि में क्या होगा, पूर्ण भाजक रहेगा, मतलब परफेक्ट डिवाइजर रहेगा, ठीक है ना, और भाज्य की संख्या रहेगा बीच में। और ये लंबी विधि जो होता है लॉन्ग मेथड, देखो इसको देखो लॉन्ग मेथड, एक होता है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड का रूल क्या होता है गाइस, ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे मान लेता डिविडेंड रहेगा, यहाँ पे आपका डिवाइजर रहेगा, ओके, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पूर्ण भागफल, मतलब परफेक्ट क्वीसेंट, ओके। और यहाँ पे आपका जो बचेगा ना वो आपका एक परफेक्ट रिमाइंडर, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप लॉन्ग मेथड से आप बनाइएगा तो डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा। और एक होता है फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से कैसे बनता है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए फैक्टर मेथड का रूल है, फैक्टर मेथड, तो यहाँ पे मेथड है फैक्टर मेथड, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ये सब चीज़ याद रखिएगा फैक्टर मेथड से कैसे बनेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कोई डिविडेंड रहेगा, मान लेता हूँ ए रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे बी रहता है, ओके। तो जिसको प्रथम डिवाइजर बोलते हैं, इसको सीधा लिखिए ना, फर्स्ट डिवाइजर, ठीक है ना। इसको हम लोग भी बोलते हैं फर्स्ट डिविडेंड। फर्स्ट डिविडेंड, जब इसको इसमें भाग देंगे तो यहाँ कुछ आएगा, इसी को वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिविडेंड। जो वैल्यू आएगा उन्हीं को हम लोग कहेंगे फर्स्ट रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर, ओके। फिर यहाँ से अब सेकेंड डिवाइजर, दो ही जो रहेगा, ठीक है ना, जितना भाग लग सके। सेकेंड डिवाइजर से भाग देंगे तो इसको लिखेंगे सेकेंड डिविडेंड, और इसको लिखेंगे सेकेंड रिमाइंडर, ठीक है ना। फिर थर्ड डिवाइजर से भाग देंगे तो ये थर्ड डिवाइजर कहलाएगा, ये थर्ड, उसके बाद ये थर्ड रिमाइंडर कहलाएगा। ऐसे चीज़ें क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है ना।
ऐसे ही चीज़ें क्या होते रहेगा, चलते रहेगा गाइस। ओके, ऐसे ही चीज़ें क्या होते रहेगा, जब तक काट के पूरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक जीरो ना हो जाए, तब तक ये चलते रहेगा। तो ये आपका फैक्टर मेथड हुआ। अब एक एग्जांपल्स ले लेते हैं तो बड़ा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, हिंदी में लिख सकते थे इसको द्वितीय गुणनखंड, द्वितीय भाजक, ठीक है ना, द्वितीय भागफल, द्वितीय शेषफल, प्रथम शेषफल, ऐसे कुछ कुछ लिख सकते थे। तो देखिए, पूर्ण शेष पता करना है तो जो भी रहे, गुणनखंड विधि से अगर भाजक पता करना है, अब पूर्ण शेष पता करना है तो कैसे पता करना है वो चीज़ अब दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। मान लेता हूँ 4727 नंबर है। ओके, आप देखिए यहाँ पे इसको 2 से जैसे भाग लगाइएगा गाइस, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो शेषफल बचेगा ना वो 1 बचेगा। भाग लगने के बाद शेषफल जो बचेगा वो 1 बचेगा। वो नंबर आएगा, कितना आएगा, भागफल जो आएगा गाइस वो आपका 2363 आएगा। 2363 ये आपका क्या है, भागफल है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका शेषफल है। ओके, और ये आपका जो है वो भाजक है, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे, इसको कितना से भाग देंगे, इसको 3 से भाग लगाएं, ठीक है ना। तो 3 से भाग जैसे लगेंगे तो आप देखिए क्या बचेगा, 700, ये भागफल जो आएगा वो 787 आएगा शायद, ठीक है ना। और शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस दोनों को इसको गुना करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको गुना, इसको जोड़िए, ये आ जाएगा, ठीक। भागफल इसको गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, यही वाला नंबर आ जाएगा। और फिर इसको 7 से भाग दीजिए, ठीक है ना। 7 से जैसे भाग देंगे तो भागफल जो आएगा आपका वो 112 आएगा, 112 आएगा। शेषफल जो आएगा वो आपका 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ें क्या होगा गाइस, चलते रहेगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से पूर्ण शेष क्या बचा, तो एक, आगे देखिए, लिखिए इसको, इसका जो गुणनखंड विधि से शेष जो बचा, गुणनखंड विधि से शेषफल जो बचेगा वो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस फर्स्ट नंबर 1 है ना, तो वो याद रखना, 2 गुना 2 प्लस, ठीक है ना, 3 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 3, तो ये कितना हुआ, 6, 18 और 4, 22 और 1 23, ठीक है ना। आंसर आ गया, क्या आ गया गाइस, आंसर ठीक। इसका आदत है कि प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक,
फिर आपका होगा तृतीय शेष गुना प्रथम भाजक, फिर द्वितीय, फिर गुना द्वितीय भाजक, ठीक है ना, प्लस फिर ऐसे ही चीज़ें क्या होती रहती है, चलती रहती है। ठीक, आगे देखिए एक क्वेश्चन है, ये सब चीज़ बड़ा समझना ज़रूरी है, ये फैक्टर विधि से हल करना है। तो देखिए जी, एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। लिखा है कि 34,35,678 में क्रमशः 34,000 लिखा है, 34 लिखिए, क्वेश्चन है 34,000, ठीक है ना, 34,000 678 में क्रमशः क्या आता है, 5, 3, 7 से भाग दिया जाए, 5, 3, 7, 5, 3, 7 से भाग दिया जाए, ठीक है ना, तो पूर्ण शेष कितना होगा, तो पूर्ण शेष कितना होगा। ओके, तो आप सीधी सी बात है, अब की बार क्या करेंगे, ऐसे कुछ उतारेंगे, 34, 35, 678, 34, 35, 678, उसको 5, 3, 7 से भाग देंगे, 5, 3, 7 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे गाइस, तो क्या उतरेगा, 68, 71, 35, 68, 71, 35, और शेष जो बचेगा यहाँ लिख देना है, शेष 3 बचेगा। फिर 3 से भाग देंगे, 22, 90, 45, 22, 90, 45, और शेष 0 बचेगा, शेष क्या बचेगा, 0। और फिर 7 से जब भाग देंगे इसको, तो आंसर्स में जो बचेगा वो बचेगा 32, 72, 0, 32, 72, 0। और उसके बाद इसको ये कहना है, शेषफल जो बचेगा वो आपका शायद 5 बचेगा, सॉरी, लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो आपका 5 बचेगा। ओके, ये भाग दिए, तो आप भाग दे सकते हैं, ऐसे भाग दीजिए, जैसे 5 6 30, फिर ऐसे करके आप भाग देते रहिएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए, पूर्ण शेष निकालने का विधि है क्या, पूर्ण शेष निकालने का विधि क्या है, आप जानते हैं कि पहला 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस देंगे, ठीक है ना, फिर 0 गुना 5 देंगे, 0 गुना 5, इसको इससे गुना करेंगे, 0 गुना 5, और फिर प्लस देंगे। उसके बाद आप सीधी सी बात है, 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 3, ओके, इसको इससे फिर इससे,
तो आप बताइए, ये तो लड्डू हो गया, 3 + 25 = 75 = 78 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको बनाना है। अब आगे अगला क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना। आज डिवीज़न हम बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत क्या जाता है।